हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हमारे नए प्लेटफॉर्म चैनल जो आप ही के लिए शुरू हुआ है, वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी। वीर वीर का मतलब होता है वो कि जो संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटता। आप अभी तक बीते वर्ष बीत चुके होंगे, जो वर्ष बीता है आप कहीं ना कहीं सफलता के पंजे पर पहुंच के असफल हुए होंगे, या आपने मेहनत तो बहुत की पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रहेंगी जिसको आप चाह कर भी पूरा नहीं कर सके, और आपकी जो ख्वाहिश थी 2021 में एक सरकारी नौकरी होने की, वो आपके पास रहने से चूक गई। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए हम और हमारा पूरा परिवार आपके साथ आ रहा है इस नए प्लेटफॉर्म के साथ, वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य आपसे किया हुआ था हमारी टीम पूरा करेगी। ये रहा हमारा इरादा। लक्ष्य 2022 आपको दिलाएंगे हम सरकारी नौकरी। ये है हमारे चैनल की गारंटी। सपने आपके होंगे, पूरा हम करेंगे। तो दोस्तों, सपने तो आप देखेंगे, पूरा हम करेंगे। पूरा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन देंगे और पूरा आप करेंगे। मेहनत आपकी करेगी, टीम हमारी मेहनत करेगी और आपको बस उसका साथ देना है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। लेकिन पहले जब आप इस चैनल पे पढ़ाए गए सब्जेक्ट से खुश होंगे, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा है, तभी आप चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नहीं तो आप इस चैनल को ब्लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन कहने को तो बहुत कुछ है। शुरुआत अगर आपके अपने सपने से हो तो बहुत अच्छी कहावत कही गई है। हमें याद आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एक आदमी का जो दिमाग होता है वो नए विचारों से ही शुरू होता है। जब आपके मूल आयामों पे कभी ना कभी कोई चोट होती होगी, तब आप अपने सपने की ओर आगे बढ़ते होंगे। तो कहते हैं कि जीवन में जिसने कभी गलती नहीं की, जीवन में जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जीवन में जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अरे कुछ नया करना है तो इरादे मजबूत करो। क्या हुआ हम पिछले साल असफल हुए? क्या हुआ अगर हम पिछले साल असफल हुए तो 2022 आपका होगा। ये दावा करके जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से। बस आप शुरू करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम आपको डेमो भी दे सकते हैं क्लास में, लेकिन हम ये करने नहीं आए हैं। आज हम आपको बताने हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म चैनल पे जब जुड़ेंगे तो सब्जेक्ट हमारा लक्ष्य, इसको पहले आप देख लीजिएगा ज़रूर। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग फ़ोटो खींचेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर पर लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर जगह शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ये जो आपके सपने होंगे, हमारा लक्ष्य सिर्फ 2 भर्ती को लेकर होगा। वो 2 भर्तियां होंगी, एक यूपीपी, दूसरा लेखपाल। जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जनवरी को आ रही हैं। अभी तक आपको इस जानकारी कोई यूट्यूब चैनल नहीं दी, लेकिन ये जानकारी पूर्णतः 100% सत्य है। ये 10 तारीख को, 10 जनवरी को श्योरिटी आ रही है। आप तैयार हो जाइए इस वैकेंसी के लिए। ये आपको जहाँ लगभग 27,763 सीट देगी, तो वहीं ये आपको 10,000। तो दोस्त, बात अगर करते हैं हम यूपी गवर्नमेंट की, बात अगर यूपी सरकार की करते हैं तो इनके अंडर में 2 ही वैकेंसी है। एक यूपी भी, जी आपके 150 प्रश्न, 300 नंबर की। जहाँ तक आप सबको पता होगा कि पिछली जो कट ऑफ थी वो 174 पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। ये कट ऑफ पाने का एक मात्र लक्ष्य है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपको जब मिलेंगे 40 क्वेश्चन, ये आपको मिलते हैं 18 से 20 क्वेश्चन, ये आपको मिलते हैं 55 से 60 क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल जीएस ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ निभाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग।
सिलेक्शन आपको ये देगा बस थोड़ी मेहनत पे, थोड़ी मेहनत। और ये आपको पाना कितना है लक्ष्य, 35 to 37, 52 to 55, 25, 20 से 25। हम कहते हैं मैथ सबको नहीं आती, 100 बच्चे यूपी भी देते हैं तो उनमें से मुश्किल 30% बच्चों को अच्छी मैथ आती है। हम मैथ को लेकर लड़ेंगे ही नहीं, हम मैथ को सिर्फ 15 क्वेश्चन, ये हमारे 10 क्वेश्चन, बस हमें 10 क्वेश्चन सही करने हैं और नौकरी ले लेनी है यूपीपी में। यूपीपी में नौकरी कैसे मिलेगी इसकी जिम्मेदारी हमारी। हम हिंदी जो भी पढ़ाएंगे उसमें से आपको 35 प्रश्न सही करके आएंगे। रीजनिंग आप अपने को 50 प्लस मानिएगा। जीएस हम 20 कहते हैं। हम मैथ को छोड़ देते हैं, मैथ को छोड़ने के बाद भी हम 5 5 10 105 सही प्रश्न करके आएंगे और ये 100% सिलेक्शन देगा। और यूट्यूब पे चैनल जैसे हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो एग्जाम से फालतू हो, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हमें कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है, हमें ज्ञाता बनना है। अगर आप हमारे तरीके से चलेंगे तो हम इसका दावा कर सकते हैं कि आपको 105 क्वेश्चन वहाँ सही करा के लाएंगे एग्जाम में। ये बस आपको हमारे पढ़े कंटेंट पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसको देखना है और विश्वास करना है। बात हुई अगर यूपीपी की, तो हम जानते हैं 105 से जहाँ यूपीपी का सिलेक्शन 105 से 110 होगा, ये 2022 का कट ऑफ रहेगा जनरल ओबीसी सबका। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करेंगे तब भी सिलेक्शन, इससे कम करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इतनी कम मेहनत में सिर्फ 2 से 3 महीने, हम परीक्षा की डेट 10 जनवरी निर्धारित हो जाएगी। उसके पहले आपको करना क्या है, ओबीसी वालों और एससी वालों, एसटी, आपको अपने जाति निवास नए बनवानी है। ठीक, जब आपकी जाति और निवास नए बनवा के तैयार होना है, लक्ष्य एक सपना है कि यूपीपी, ये आपकी जिम्मेदारी। जिनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है, जो 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में कर सकते हैं, वो इसके लिए हैं। बाकी लेखपाल पेट में 50%, जो भी 50% पेट में पाए हैं वो अपने आप को लेखपाल के लिए एलिजिबल समझें। एलिजिबल इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। आपके फॉर्म स्टार्टिंग भराए जाएंगे, फॉर्म की फीस शायद 25 रुपये हो। फॉर्म सारे बच्चे भरेंगे, फॉर्म की फीस 25 रुपये होगी। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे उसके बाद आपके सेक्शन में होगा कि आप पेपर देंगे या नहीं। अगर 25 रुपये से ज़्यादा फीस बनती है तो फिर पेट के लिए 50% रखा जाएगा और आप सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। 50% इस बार जब हुआ है लेखपाल, वो पिछली बार हुए पेपरों से थोड़ा अलग होगा। लेखपाल का सिलेबस डिफरेंट कर दिया गया है, जैसा कि आप सबको पता होगा न्यू सिलेबस के हिसाब से। अगर हम ध्यान दें तो उसकी मैथ, लेखपाल की मैथ और यूपीपी, देखो आप सब अगर देखेंगे ध्यान से तो ये ध्यान करते हैं लेखपाल, मैथ, 11th 12th की ज्योमेट्री, बोल तो लिखा गणित, बीज गणित,
मेंसुरेशन। इस बार इन 3 का बोलबाला होगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही कह के रख दिया है सिलेबस उनका 11-12 पे इस पे होगा, रेखा गणित, बीज गणित, मेंसुरेशन। इसके बाद आपको इसमें बहुलक, माध्यिका, माध्य जैसे चैप्टरों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ कर दिया अर्थमेटिक्स से हम बहुत ही कम क्वेश्चन उठाएंगे। तो हम चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को, जो मेरे पास यूपीपी के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यूपीपी में सिलेक्शन लेना, तो वो और चैनलों की अपेक्षा अपने आप को ये ना समझें कि अगर वो इसको पढ़ते हैं तो उसका यूपीपी नहीं निकलेगा। हम चाहेंगे आप अपना एक लक्ष्य रखें और यूपीपी को ही रखें, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, कंपटीशन तो है ही, बट पिछले साल इस अपेक्षा इस बार नहीं है। तो आप अपने आप को इस पे, जो बच्चे यूपीपी की मेहनत करेंगे वो मैथ नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ यूपीपी पढ़ेंगे। यूपीपी में उनका हिंदी, और रीजनिंग, ये दो मजबूत चाहिए। आप इसके दम पे इसके साथ तो खेल सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आप अगर इसको पढ़ के इसको निकालना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको पढ़ के इसको आप निकाल सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप पहले जो भी होंगे, या फिर आप अपने आप को यूपीपी और लेखपाल दोनों अलग कर लीजिएगा, सपने एक रखिएगा, लक्ष्य एक रखिएगा। ज़रूरी ये नहीं है कि हम अपनी, कहते हैं ना कि जो पैर दो नाव पे रखी होती है, अक्सर वो इंसान डूब जाता है। तो हम पैर अपना इस पे रखेंगे तो इसी पे रहेंगे, इस पे रखेंगे तो इसी पे रहेंगे। यहाँ आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ आपको साइंस, ग्रामीण परिवेश, अर्थव्यवस्था, अच्छी पकड़ चाहिए इस पे, ये भी नहीं कि नॉर्मल पकड़, इस पे अच्छी पकड़। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा तो उसका भी मकसद होगा कि बच्चा जहाँ दोनों को पढ़ के आएगा वो दोनों के लायक ना रहे, वो पढ़े तो एक ही और एक पे रहे। अगर आप यूपीपी पे हैं तो यूपीपी पे रहिएगा, इस पे हैं तो इस पे रहिएगा। और हम श्योरिटी के साथ कहेंगे, अगर आप इस सपने को देखते हैं कंधों पे वर्दी लगाने का, खाकी पहन के देश की सेवा करने का, अपने प्रदेश की रक्षा करने का, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है, क्योंकि 26,760 सीटें आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएंगे। आप यूपीपी को हमारे साथ रुकी रहिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपी कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, आप पहले से पढ़े होंगे, फिर पढ़ेंगे, रिवीजन करना है, या फिर जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। हम इस पे आपको दावा करेंगे, हमारी टीम आपको 110, ये आज आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, पहले पेज पे 110 लक्ष्य, 150 क्वेश्चन है। हमें टॉप नहीं करना है और ना हमें टॉपर देना, हमें सिलेक्शन देना है। और सिलेक्शन कैसे मिलता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसके साथ जुड़ेंगे और यूपीपी के साथ आपको 110 से 120 क्वेश्चन पेपर में सही करवा के लेकर आएंगे। जब आप पेपर देके आएंगे मुस्कुराते हुए आएंगे और एक ही बात याद करेंगे कि हाँ, हमने पढ़ा किससे, वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी। और इसी के साथ बच्चों कहते हैं कि डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस लाइन को आप सब कमेंट में पूरी करके जाइएगा, और कमेंट में पूरी करने के बाद लिखिएगा आपको जॉब 2022 में लेनी है तो लेनी है। आप अपना जो भी हो सपने कमेंट में जो भी रहा हो बताइएगा, हम आपके साथ हर तरह से जुड़ेंगे। यूपीपी और लेखपाल, शायद नेक्स्ट वीडियो हमारे आपके लिए हो ग्रुप डी को। हम एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के लिए क्लासेस नहीं कराई है। हम सीबीटी 2 के लिए नहीं आएंगे, ग्रुप डी के लिए जरूर आएंगे। और ग्रुप डी में भी हम ऐसे ही आएंगे कि तहलका मचा के जाएंगे। हमें पता है पेपर कहाँ से आने हैं और किस कंपनी के द्वारा पेपर कराए जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि रेलवे के पेपर टीसीएस ज़्यादातर कराती है, और टीसीएस के पास एक पेपर सेट है, वो अपने क्वेश्चनों को बस सिर्फ एक सर्कल की तरह घुमाती रहती है। जैसे वॉशिंग मशीन देखिए ना, उसमें कपड़े डाल दो तो घूमता रहता है, बस क्वेश्चन रिपीटेशन, बस हमें वही करना है। उन्हीं क्वेश्चनों को देखना है, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने जाना है, और मुस्कुरा के अपने आप को
अगर आपको पेपर में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 करने हैं, 50 आ रहे हैं 50 करने हैं, 70 आ रहे हैं 70 करने हैं। पेपर देखिए मुस्कुरा के घर चले आना है, गलत क्वेश्चन एक भी नहीं करना है। जब रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपने 70 क्वेश्चन किया है तो आप 100 के पास पहुंच जाएंगे। ये खासियत होती है रेलवे की परीक्षा की। तो गलती नहीं करेंगे, वहाँ हम आपको बताएंगे, मेहनत हमारी, तैयारी आपकी, लक्ष्य हम बताएंगे, पूरा आप करके दिखाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर उन दोस्तों को जिन्होंने पिछली बार 2021 में कुछ कमियों के कारण डिमोटिवेट हुए होंगे कि अब क्या होगा कैसे होगा। कुछ नहीं, फिर करेंगे, नया लेंगे, वर्दी फिर मिलेगी। पिछली बार जो वर्दी पाने में कुछ कमियां रह गई, इस बार पूरी करके जाएंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। जल्दी हम एक नया धमाका लेकर आएंगे 5 जनवरी को। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।